नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा में लोकसभा चुनाव की तारीख 25 मई जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, प्रत्याशियों ने भी अपने तरकस से तमाम बाण निकालने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को गुरुग्राम लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने गांव हासाका, महेश्वरी, धारुएड़ा व कापड़ीवा सहित अनेक गाँव के बाद शाम को शहर में ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं आयोजित कर तीसरी बार रिकॉर्ड बनाने के लिए वोट मांगी। इस चुनाव को अंतिम चुनाव बताकर राव कई बार भावुक भी नजर आते हैं। वहीं लोगों से यह कहना भी नहीं चूकते कि हमेशा जीत की बजाय तुम्हारी लड़ाई लड़ी है। खराब मौसम व तूफान के बीच रेवाड़ी नई अनाज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राव ने रेवाड़ी वासियों को अपने दिल की तमन्ना भी बताई। कहा कि इस बार विपक्ष का उम्मीदवार भी यहाँ का नहीं है, ऐसे में 52 से ज्यादा मतों से जिताकर संसद भेजने का काम करें। वहीं मतदान से महज 2 सप्ताह पहले मुकाबले को लेकर कहा कि विरोधी को हमेशा ऐसे समझो जैसे कि तोप लिए खड़ा हो, ऐसे में चुनाव को चुनाव की तरह ही लड़ना चाहिए। वहीं कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कुछ लोग संविधान बदलने को लेकर लोगों में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। चुनावी सभा को नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव ने भी संबोधित किया। इस दौरान रेवाड़ी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रहे सुनील मुसेपुर, पूर्व जिला अध्यक्ष हुकमचंद यादव, सजन पहलवान, पूर्व जिला पार्षद अजय पाटोदा, नगर पार्षद भूपेंद्र गुप्ता व राजेंद्र सिंघल सहित करीब 1 दर्जन नगर पार्षद भी मौजूद रहे। किस तरह से चुनाव देख रहे हैं? चुनाव के तौर पे देख रहे हैं। चुनाव में कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए। चुनाव को ऐसा लड़ना चाहिए जैसे हमारा दुश्मन तोप लेकर के खड़ा हुआ है। तो पूरा प्रयास कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों से समर्थन मांग रहे हैं, लोग हमारे को समर्थन दे रहे हैं। एक संविधान बदलने की बात आप भी मन से कह रहे हैं, लगातार विपक्ष की ओर से बात की जाए, कितनी दुरुस्त है बात, लोग समझना चाहते हैं? सरासर गलत है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो ध्येय है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश की तरक्की करें। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर रिजर्वेशन की बात आती है तो रिजर्वेशन की बात मजहब के तौर के ऊपर नहीं आती। जैसे हमारा यही है कि भाई हम मजहब के तौर के ऊपर आइंदा भी रिजर्वेशन नहीं करेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ेंगे या रिजर्वेशन खत्म करेंगे, बिल्कुल इस तौर का इरादा नहीं है। हमारी सरकार जब तक रहेगी इसके साथ कोई हेरा फेरी नहीं होगी। एक हरियाणा में सियासी संकट की बात चल रही है, उसको किस तरह से देखते हैं? देखो, हरियाणा के संकट के बारे में मैं तो जानता नहीं इतना खास, लेकिन नहीं, पर मैं तो रोजाना लोगों से वोट मांगने निकला हुआ हूँ, तो इससे बेहतर तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब या खट्टर साहब ही जवाब दे सकते हैं। मैं तो अपने इलेक्शन जीतने में लगा हुआ हूँ। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आपके बीच भेजा है, अपनी टिकट दी है और आपसे सहयोग मुझे मिलेगा ये उन्होंने सोचा है। मुझे सहयोग आप लोगों का पहले हर बार जब मैं इलेक्शन लड़ा हूँ सो आप लोगों का मिला है, भरसक सहयोग मिला है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। और जब से मैं लोकसभा लड़ना शुरू किया है तब से मैं समझता हूँ कि हर बार जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ता आया हूँ तो हर साल पहले की निस्बत ज़्यादा वोट मुझे प्राप्त हुई है। इस चीज़ का भी मुझे एहसास है और आपका जाना पहचाना हूँ। 40-45 साल से आपके बीच के अंदर रहने वाला हूँ और आप जानते हैं कि जो मैं कहता हूँ उसके ऊपर अमल भी करता हूँ। आप ये भी जानते हैं कि कोई चीज़ अगर गलत करी जा रही है मेरे क्षेत्र के प्रति तो उसके खिलाफ आवाज़ भी मैं उठा लेता हूँ, चाहे मेरा नफ़ा नुकसान खुद ही निजी तौर पे हो या ना हो। अब मेरे राजनीतिक पारी की अंतिम योजना समझ लो आने लग रही है। इलेक्शन तो मैं पहले ही 5 बार लोकसभा का जीत चुका हूँ, इस बार भी भगवान ने चाहा तो जीत जाऊंगा। लेकिन एक चीज़ मेरे दिल के अंदर है कि अगर जाते जाते लास्ट इलेक्शन के दौरान रेवाड़ी से मैं 52 से अधिक वोटों से जीतूं। पिछली बार आपके सामने प्रतिद्वंदी रेवाड़ी के थे तो हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ी तकलीफ हुई हो कि भाई इंद्रजीत को डालेंगे या कप्तान साहब को डालें, लेकिन इस बार तो जो हमारा प्रतिद्वंदी है वो तो यहाँ का रहने वाला ही नहीं, मैं ही रह गया। और भाई अगर आप लोगों की नफरी बढ़ी है, बल्कि 4.5 लाख वोट और जुड़े। गुड़गांव लोकसभा सबसे अब बड़ी लोकसभा आज के दिन है।
25 लाख वोट हैं। तो जब पिछली बार 86,000 से हम जीते थे, 90,000 से बावल से जीते थे। बावल को तो हम समझा करते देहात का इलाका है, शहर के अंदर वोट थोड़े से परसेंटेज वाइज कम पड़ते हैं, देहात में थोड़े परसेंटेज वाइज ज़्यादा पड़ते हैं, इसलिए नंबर कम आगे होंगे। मैं आपसे यूं कहना चाहता हूं कि आपकी दी हुई ताकत को मैंने हमेशा आप लोगों के लिए प्रयोग किया, अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया है। और जब इस बार हमारे 25 लाख वोट हो गए तो रिवाड़ी से भी मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे को फिर से जिताएंगे और बड़ी वोटों से जिताएंगे। लेकिन एक चीज़ और मैं करना चाहता हूं कि रिकॉर्ड कायम करना चाहता हूं कि हरियाणा में सबसे अव्वल वोटों से अगर कोई जीता है तो वो इंद्रजीत सिंह, आपका अजीज और हम सब जीता है। और जो योजनाएं रह गई हैं, अधूरी पड़ी हैं, उनको भी एक बार सिरे चढ़ाने के लिए मुझे और मौका चाहिए। मेरी पार्टी को इसलिए मौका चाहिए कि नरेंद्र भाई मोदी को फिर से हमने प्रधानमंत्री बनाना है। और जो 10 साल के अंदर हमने काम किए हैं वो अनेक दशकों में नहीं हो पाए थे, क्योंकि स्थायी सरकार नहीं थी। मोदी जी के आने के बाद एक स्थायी सरकार बनी, पहली बार अनेक दशकों के बाद स्टेबल सरकार के माध्यम से हमने देश के ऊपर शासन किया। और इस शासन के अंदर हमने कोशिश क्या करी कि सबसे जो कमजोर वर्ग है, जो लाइन के अंदर आखिर खड़ा हुआ है, उसके लिए कोई ना स्कीम बनाई जाए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, एक हर तरह की सुविधा लोगों को उपलब्ध करवाई जाए। तो ये स्कीम्स तो बन गई हैं, कुछ आधे रास्ते हैं, कुछ पूरे हो चुके हैं, लेकिन 3 साल तो हमारे कोविड ने घटा दिए। 10 साल में से सिर्फ 7 साल ही तो काम कर पाए। 3 साल के अंदर तो मारामारी कोविड की इतनी ज्यादा हो गई कि तो एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाते थे। उसके बावजूद भी आज के दिन कोविड के उपरांत हमारे देश की जीडीपी अनेक समृद्ध मुल्कों से 3 गुना फालतू है, 4 गुना फालतू है, जापान से फालतू है, ब्रिटानिया से फालतू है, अमेरिका से फालतू है। 22-23 के सन के अंदर हमारी जीडीपी 6.5% बढ़ी, जबकि अमेरिका की 2.5% बढ़ी। चाइना का तो मैं कह नहीं सकता, हमारे से आगे ही होंगे, लेकिन उनके वायदे झूठे होते हैं, उनके आंकड़े झूठे होते हैं। आज हमारे को चाइना से अगर लोहा लेना है तो हमारे को देश के अंदर शकस्त सरकार चाहिए, शकस्त सरकार चाहिए। उसके लिए मेरे को तो नहीं नजर आता कोई और हो मोदी जी के अलावा। और जब हम देश को एक राह के ऊपर ढाल चुके हैं, हम मिलकर के मोदी को बनाए ना। जब हम एक बार इस देश को ढाल चुके हैं, रास्ता पकड़ लिया है, देश ने रफ्तार पकड़ने लग रहा है, तो रफ्तार के बीच के अंदर फिर रोड ब्लॉक डालोगे क्या? इसलिए हम कहते हैं कि रोड ब्लॉक ना डालो, पेक पड़ाव हमारे को लांघने की मत आवश्यकता करो। हमारे को तीसरी बार जब आप सत्तासीन करो तो पिछली बार जितनी भी वोटें मिली थी उससे अव्वल वोटों से जिता करके भेजो, ये आपसे निवेदन है। और जहां विकास की बात आती है, कोई हमारे से चर्चा करने के अंदर कतराता है। कोई भी पार्टी को दिखाई दे रहा है कि भाई विकास तो उन्होंने 10 साल के अंदर किया है, तो एक आध शगुफा ऐसा छोड़ देते हैं जिससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और वो आज के दिन कंफ्यूजन वाला शगुफा क्या है कि भाई इंद्रजीत सिंह की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहेंगे तो इस बार ही बदलेंगे, पहले नहीं बदलेंगे, क्योंकि इसको अगर फुल मेजोरिटी मिल गई तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, अटरम पटरम अनेक चीज़ कहने लग जाते हैं। भाई हमारे पास मेजोरिटी आज के दिन थी कि नहीं, ये बताओ मेरे को। 303 सीट हमारे पास लोकसभा के अंदर थी, राज्यसभा के अंदर भी हम एक बार तो बीच के अंदर मेजोरिटी प्राप्त कर लिए थे। तो अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन बदलना ही होता या मोदी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन बदलना ही होता तो जब क्यों नहीं बदल दिए? आज के दिन जब हम तीसरी बार मांग रहे हैं तब ये इंडिया गठबंधन न्यू कह रहा है कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहते हैं। हम सिर्फ लोग के पास ये कहने के लिए भेजे गए हैं कि हम भारत को विकसित बनाना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बदलना नहीं चाहते। 2047 के अंदर 100 साल पूरे हो जाएंगे भारत की आज़ादी के, और जब भारत की आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे, मैं और आप में मेरी उम्र वाले तो कई लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे, लेकिन ये नौजवान बालक ये तो रहेंगे ना। और ये सोचेंगे कि हमने अपनी पहली वोट जो 18 से 23 साल वाला है, हमने अपनी पहली वोट कहाँ डाली थी? भाई देश के निर्माण के लिए डाली थी। ये बात याद रहेगी, क्योंकि उस टाइम ये विकसित देश के अंदर सांस ले रहे होंगे। और इनकी ड्यूटी लगाना चाहता हूँ,
महिलाओं की भी, लड़कों की भी, 18 से 23 साल वालों की, कि भाई ये 4.5 लाख वोट तुम्हारी इस बार जुड़ी है लोकसभा के अंदर। अपनी वोट जो डालोगे सो डालोगे ही, लेकिन एक वोट वो भी डालोगे जो घर से आने से मतदान केंद्र तक आते आते कतरा रहा है किसी भी वजह से, चाहे बूढ़ा है या अपंग है, बीमार है, कोई भी वजह हो, अपनी वोट के साथ एक ऐसी वोट भी आप डलवाओगे जो आम तौर के ऊपर शायद ना डले किसी भी वजह से। तो ये आप लोगों की ड्यूटी है। अगर ये कर दोगे तो आने वाले समय के अंदर मैं समझता हूं कि रेवाड़ी से, बावल से, मेरे खुद के ज़िले से, पटौदी और उनमें से अव्वल वोटों से मैं जीतूंगा, ये तो मुझे पता है। गुड़गांव से नहीं कह रहा अव्वल वोटों से जीतूंगा, क्योंकि गुड़गांव की नफरी हमारे से डॉडी है। हमारे यहाँ पर 2 लाख के करीब की, ऐसे में 2.5 लाख के करीब की है। बादशाहपुर के अंदर तो 4 लाख के करीब वोटिंग की नफरी होने लग रही है, तो उसका मुकाबला आपसे नहीं करूंगा मैं। लेकिन अपने यहाँ से परसेंटेज वाइज अगर मेरे को आपकी वोट मिलेंगी तो मैं भाई राजी राजी होकर के लोकसभा के अंदर जाऊंगा और आपकी आवाज़ बुलंद करूंगा। धन्यवाद। जो मान सम्मान दिया आपने